नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। आज हम जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं वह न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी झकझोर कर रख देती है। एक रिश्ता जिसे 7 जन्मों का साथ माना जाता है, जब वही रिश्ता लहूलुहान होकर अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच जाए तो समाज को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। रीवा से एक ऐसी ही रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। इस खबर ने रिश्तों और इंसानियत दोनों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ एक विवाहिता को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जो अपने ही पति की बेरहमी का शिकार हुई है। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को इतनी निर्ममता से पीटा कि उसके सिर में गंभीर चोटें आ गई और अब उसकी याददाश्त तक चली गई है। दर्दनाक बात यह है कि महिला इस समय अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और वह अपने ही परिजनों को पहचान नहीं पा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता का नाम शिवानी गुप्ता है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल बताई जा रही है। वह मूल रूप से सतना जिले के बिरसिंहपुर की रहने वाली है। करीब 6 साल पहले उसकी शादी नागौद निवासी पुनीत गुप्ता से हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। परिजनों का आरोप है कि पुनीत गुप्ता को अपनी पत्नी के चरित्र पर हमेशा शक रहता था, जिसके कारण वह आए दिन उससे झगड़ा करता था और कई बार मारपीट भी करता था। बताया जा रहा है कि यह विवाद उस समय और ज्यादा बढ़ गया जब शिवानी ने अपने पति को फोन पर किसी दूसरी महिला से बात करते हुए सुन लिया। इस बात पर जब शिवानी ने अपने पति से सवाल किया और नाराजगी जताई तो दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आरोप है कि इसी बहस के बाद पुनीत गुप्ता का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। परिजनों और मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आरोपी पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने पत्थर उठाकर शिवानी के हाथ पर जोरदार वार किया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने डंडे से शिवानी के पैरों पर लगातार वार किए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने चप्पलों से भी शिवानी के चेहरे और आंखों पर कई बार मारा। हैरानी की बात यह है कि जब इतनी मारपीट के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने लोहे की रॉड और पत्थर से शिवानी के सिर पर जोरदार हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण शिवानी वहीं गिर पड़ी और उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई। इस दौरान घर में मौजूद उनका छोटा बेटा रियांश गुप्ता यह पूरी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। मासूम रियांश ने जो भी बताया वह किसी भी इंसान को अंदर तक झकझोर सकता है। बच्चे के अनुसार उसके पिता ने पहले मां के हाथ पर पत्थर से हमला किया और फिर डंडे से और पैरों पर वार किया। इसके बाद उन्होंने चप्पलों से मां के चेहरे और आंखों पर मारना शुरू कर दिया। बच्चे के मुताबिक जब उसकी मां जमीन पर गिर गई तो भी आरोपी नहीं रुका और उसने रॉड तथा पत्थर से सिर पर हमला कर दिया। इस खौफनाक हमले के बाद शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद गंभीर बताया। फिलहाल उसका इलाज रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि सिर में लगी गंभीर चोटों के कारण उसकी याददाश्त प्रभावित हो गई है। यही वजह है कि वह किसी को पहचान नहीं पा रही है, यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को भी नहीं पहचान रही है। पीड़िता के पिता लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर गहरा दुख और गुस्सा जताया। उनका कहना है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। दामाद हमेशा उसकी चरित्र पर शक करता था और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। उन्होंने बताया कि कई बार उनकी बेटी ने उन्हें अपनी परेशानी बताई थी, लेकिन परिवार की इज्जत और घर बचाने की सोचकर वह सब कुछ सहती रही। परिजनों का यह भी आरोप है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य अस्पताल में घायल महिला को देखने तक नहीं पहुंचा है। इससे परिवार का गुस्सा और बढ़ गया। मायके पक्ष ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी पति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि उसे उसके किए की सजा मिल सके और भविष्य में कोई और महिला ऐसी यातना का शिकार ना हो। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय घर में और कौन कौन मौजूद था और आखिर इतनी देर तक किसी ने महिला को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा सवाल है। आखिर रिश्तों में इतनी हिंसा और शक क्यों बढ़ता जा रहा है? एक पति जिसे अपनी पत्नी की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, वही अगर उसकी जान लेने पर उतारू हो जाए तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। फिलहाल शिवानी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है और उसका परिवार सिर्फ यही उम्मीद कर रहा है कि वह जल्द स्वस्थ हो जाए और उसे न्याय मिले।